अर्हन्तु भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यायिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाधारका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् अर्हन्तु ज्ञानधाय सुरवरमहिता सिद्धिसौद्धस्तसिद्धा पंचाचार प्रवीण प्रगुणगुणधरा पाठकाश्च आगमना लोके लोकेश वन्द्य सकलयतिवरा साधुधर्माभिलीना पञ्चप्येते सदावता विदधतु कुशलं विघ्ननाशं विधाय वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेण विहता स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रवृतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधीर्तिकीर्तिकान्तिनिचयो हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश आयावयाहि च यशोगमल्लं कामे कमाहि कमियं कुदुःखं छिन्दाहि दोषं विनयज्जरागम् एवं सुहि होहिषि संपराये यह गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुख का वर्णन किया गया है। सुख क्या है? वैसे अगर हम आध्यात्म दार्शनिक जगत को देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, दुनिया में बहुत मतांतर है, बहुत परंपराएं, बहुत संप्रदाय हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी एक रूपता नहीं है। सब लोग आत्मा को मानते हैं, सब लोग परमात्मा को मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं।
आस्तिक जगत आत्मा परमात्मा को माने, लेकिन नास्तिक जगत इसका निराकरण करता है। आत्मा और परमात्मा ये कुछ नहीं है, जबरदस्त मतभेद है। और सारा संसार आस्तिक और नास्तिक रूप से दो भेदों के अंदर विभाजित है। कर्म, कर्म बंध, कर्म फल, इसको लेकर के भी एक मत नहीं है। बहुत सी संस्कृतियां कर्म को बड़ी प्रधानता देते हैं। वे कर्म का सुधार करो, मन के कर्म, वचन के कर्म, शरीर के कर्म। कर्म ही संसार का बीज है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत, उसका विश्लेषण करते हैं। और कर्म सिद्धांत एक बड़ा मजबूत जो है सिद्धांत है, पूरा साइंटिफिक सिद्धांत है, लेकिन वो उसे नहीं मानते, कहते नहीं हमारी हिंसा जाएगी। तो कर्म बंधन होता है, कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, इसको भी नहीं मानते। परमात्मा खुश हो जाए, नबी खुश हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो कर्म को भोगने की जरूरत ही नहीं। कर्म के संबंध में, कर्म है इसके संबंध में, कर्म का बंधन होता है इस संबंध में, या कर्म हमारी आत्मा के साथ लग करके पर भव के अंदर चलते हैं, ये सारी बातों के ऊपर भी एक मत नहीं है। संसार की बहुत सी मान्यताएं कर्म सिद्धांत को विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन बहुत सी मान्यताएं कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। वो ऐसा सोचते ही नहीं, जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे उसमें भी मत ऐक्य नहीं है दुनिया में। ऐसे नरक और स्वर्ग और जन्म मरण, कि आत्मा का, जीव का जन्म होता है, फिर मरण होता है। जन्म और मरण की श्रृंखला चलती रहती है। जन्म मरण का परिणाम ही सारा ये संसार है। तो सनातन परंपरा है, वो सनातन परंपरा इस जन्म मरण को मानती है। इसलिए कहते ये आत्मा सनातन है, ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप सनातन है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और शुरू से ही था, कोई इसका आदि भी नहीं है। तो आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, कर्म और कर्म का भुगतान, ये सारी सनातन जो है सिद्धांत है। ये सब सनातन जो सिद्धांत है, हमेशा रहने वाला सिद्धांत जिसे स्वीकार किया जाता है, इसमें भी मतांतर, लेकिन सनातन ये है, इसको सनातन कहते हैं। आत्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को, और आत्मा के जन्म मरण का होना, अलग अलग योनियों में अलग अलग रूप से जन्म लेना, कर्म के बंधन के अनुसार उनका भविष्य निर्धारित होना, जन्म मरण करते रहना, ये जन्म मरण की श्रृंखला का चलते रहना, जो आत्मा परमात्मा, जन्म मरण और कर्म का भोग, और उसी के परिणाम स्वरूप नरक स्वर्ग आदि, इसको जो मानने वाले विचारधाराएं हैं, उसको सनातन परंपरा कहा जाता है। तो सनातन ब्राह्मण होता है, सनातन वैश्य हो सकता है, सनातन शूद्र हो सकता है। तो सनातन ही, जैन है वो सनातन है, बौद्ध परंपरा वो सनातन है। जो भी दर्शन है
जो इस श्रृंखला को मानते हैं, इस लंबी परंपरा को मानते हैं कि हमेशा रहने वाली चीज है, कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये सदैव रहने वाला, अस्तित्व को स्वीकार करने वाले, इस आस्तिकपने को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, और आस्तिक ही कहलाते हैं सनातनी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, हम सनातनी जैन हैं, हम सनातनी बौद्ध हैं। सनातनी का मतलब आत्मा परमात्मा को मानने वाला, सनातनी का मतलब जन्म मरण को स्वीकार करने वाला, सनातनी का मतलब कर्म बंधन और कर्म फल, कर्म श्रृंखला को स्वीकार करने वाला, सनातनी का मतलब अपने अपने कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे गतियां, स्थान उसको मिलते रहते हैं। इस प्राचीन परंपरा को, इस हमेशा रहने वाले सिद्धांत को जो स्वीकार करते हैं उसको सनातन कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृतियां वो सनातन संस्कृतियां, सनातन संस्कृति, इसके अंदर उदारता, इसके अंदर सबको जज्ब करने की ताकत है, इसके अंदर अपरंपार सहनशीलता है, बर्दाश्त करने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है। तो सनातनी होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन सनातनी होने का मतलब ब्राह्मण होना ऐसा नहीं, क्षत्रिय होना ऐसा नहीं, ये जाति प्रथा स्वीकार करना ये सनातनी नहीं। सनातनी हो जो इन 3-4 चीज़ों को, जो हमेशा रहने वाली चीज़ है, सनातन चीज़ है, उसको स्वीकार करने वाला सनातनी कहलाता है। तो हम सब भारतीय संस्कृति में पलने वाले लोग सनातनी कहलाते हैं। सनातन में सब आते हैं जो भी इनके आदि अंतरहित श्रृंखला को स्वीकार करते हैं, वो सनातनी। आत्मा की न आदि है न अंत है, परमात्मा की न आदि है न अंत है, हमेशा रहने वाली चीजें। ऐसे आत्मा परमात्मा, कर्म बंधन, कर्म भोग और ये अलग अलग गतियों के अंदर परिभ्रमण करना, ये श्रृंखला ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये सनातन परंपरा को, सनातन विचार को जो स्वीकार करे उसको सनातनी कहा जाता। और जो इसको स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक कहलाते हैं, वो पाश्चात्य कहलाते हैं, वो पश्चिम वाले पाश्चात्य कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। तो मैं कह रहा था आत्मा परमात्मा, कर्म या नरक स्वर्ग, जन्म मरण आदि में सब चीजों में भेद और परभेद है, मत मतांतर है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ये रगड़ा झगड़ा लगातार चालू है। लेकिन सुख ऐसी चीज है जिसमें कोई मतांतर नहीं है। सुख को सब चाहते हैं, सुख, शांति, आनंद, इसके अंदर कोई मतांतर नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता, कोई ऐसा आदमी नहीं है सुख का विरोध करता। चाहे परमात्मा को मानने वाला हो, चाहे नहीं मानने वाला हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, समझदार हो, न समझो, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो सुख को एक स्वर से स्वीकार न करता हो। सुख एकमात्र प्राणी मात्र का लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। ये सब जितने भी मान्यताएं हैं, चाहे वो नास्तिक मान्यताएं हैं, चाहे आस्तिक मान्यताएं हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, सुख प्राप्त करना। हमारे को सुख मिले, हमारे को शांति मिले, हमारे को आनंद मिले, परमानंद मिले। बस इस आनंद परमात्मा, आनंद परमानंद के लिए कोई किसी प्रकार का मतभेद दुनिया के अंदर नहीं है। मनुष्य में नहीं, पशु पक्षियों में भी उसका ये मतभेद नहीं है। हर प्राणी दूसरे को दुख देने वाला भी चाहता, सुख ही चाहता है। तो सुख ऐसी चीज है, सुख ऐसा सिद्धांत है,
सुख ऐसी चीज है जिसमें एक मत से सारी दुनिया उसको स्वीकार करती है। इसलिए यहां पर और भगवंतों ने सुख का वर्णन किया है। सुख, चलो कोई बात नहीं, सुख के लिए सुनो, सुख के लिए प्रयत्न करो। सुख क्या है ये समझो। सुख सबको चाहिए ना, तो सुख क्या है, कैसे मिलता है, ये तो जानकारी होनी पड़ेगी। तो सुख जो सर्व प्राणियों के लिए एक मत रूप है, सारे दुनिया के प्राणी जिस सुख को चाहते हैं, वो सुख क्या है और कैसे मिल सकता है, इसका इस गाथा के अंदर वर्णन किया गया है। और कहा एवं सुई हो इसी संपराय, हे आत्मन, हे प्राणी, हे जीव जंतु, हे दुनिया के मनुष्यों, तुम ऐसे करोगे तो संसार के अंदर सुखी हो सकते हो। इस संसार में या संसार के बाद अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, लेकिन चाहे संसार में हो चाहे संसार के बाद हो। अगर जीवन है, जीवन में सुख चाहते हो, या ऐसे लोग हैं जो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी जो है उनको भी सुख ही चाहिए, तो और सिद्धांत में मतभेद हो सकता है, लेकिन सुख सिद्धांत ऐसा है, आनंद का सिद्धांत ऐसा है, ये सबको प्रिय है, सबका चहेता है, सबका लक्ष्य है। जो महापाप कर रहा है वो भी चाहता सुख है, मैं सुख के लिए कर रहा हूँ, बलिदान दे रहा है सुख के लिए, बलि दे रहा है सुख के लिए, लड़ाई कर रहा है तो सुख के लिए, अन्याय अत्याचार कर रहा है सुख के लिए, धर्मदान कर रहा है सुख के लिए, सेवा कर रहा है वो भी सुख के लिए। सारी दुनिया के प्राणियों का, सारे उपक्रमों का एक ही लक्ष्य है कि मैं सुख प्राप्त कर सकूं। अब इसमें सुख लक्ष्य में, लक्ष्य सबका एक है, लेकिन अब वहां पहुंचने के जो रास्ते हैं, धारणाएं हैं, विश्वास हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग होंगे। जब आत्मा परमात्मा के संबंध में एक मत नहीं है, जन्म मरण के संबंध में एक मत नहीं है, कर्म बंधन के संबंध में एक मत नहीं है, लेकिन ये है सुख में सारा एक मत है। सुख में एक मत है, लेकिन सुख कैसे प्राप्त करना, किस तरह से प्राप्त करना, उसमें फिर अपने अपने मतांतर हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपना अपना सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ पर अरहत भगवंतों ने जो शाश्वत, सर्वमान्य, जो सही, एकदम सत्य रूप सुख का मार्ग बतलाया है कि अगर हम सुख चाहते हैं तो इस तरह से सुख को प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में सुखी हुआ जा सकता है, और इस संसार को छोड़ने के बाद भी सुखी हुआ जा सकता है। तो एक सुख के सिद्धांत को यहाँ प्रस्तुत किया है। सुख है, सुख के संबंध में कोई मतार नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने के रास्तों में बहुत मतांतर हैं, अलग अलग विचार हैं। तो ज्ञानियों ने जो सुख तक पहुंचने का जो रास्ता उन्होंने देखा, जो समझा, जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, उस सुख के मार्ग का यहाँ पर इस गाथा में वर्णन करते हैं। यहाँ पर शास्त्रकार सबसे पहले कहते हैं आया बयाई चैसो गमल्लम, आत्मना लो और जीवन की जो सुकुमारता है उसको दूर करो। सुकुमार, मेहनत नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, बैठे रहना, आलस के अंदर रहना, खाना पीना सुस्ताते रहना, तो इस प्रकार का जो रूप है शास्त्रकार कहते हैं इसको छोड़ना होगा। ये सुकुमारता, ये संसार के चीजों के अंदर ही, संसार के साधनों के अंदर ही जो भूल जाना है, उसके अंदर ही बेभान हो जाना है। जो संसार में उपलब्ध जो चीजें आया बया ही चैसो गमल्लम, और जितने भी हमारे को सामने प्रत्यक्ष में ये छोटे बहुत जो सुख के कारण दिखते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो दुख रूप हो जाते हैं, तो इन प्रकार की चीजों से बच के रहना। और आया बया ही चैसो गमल्लम, और अपनी जो है ये सुकुमारता को आया बयाई आतापना ले करके उसको दूर करना चाहिए।
सबसे पहले सुकुमारता को दूर करें, आलस्य को दूर करें, छोटी छोटी चीजों के अंदर विमान होने की प्रवृत्तियों को दूर करें। और उसके लिए समय समय पर आतापना लिया जा सकता है, चलने का हो सकता है, काम करने का हो सकता है, मेहनत का हो सकता है, या फिर जो है जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी की तापना लेते हैं, सर्दी के मौसम में सर्दी की तापना लेते हैं, बरसात में एकांत स्थान के अंदर जाकर के एकांतवास करते हैं, ये सब आतापना है। इससे, ऐसा करने से हमारे जीवन में जो सुकुमारता है, जो आलस है, वो समाप्त होगा। हमारा शरीर दृढ़ बनेगा, शरीर स्वस्थ बनेगा। जितनी हम आतापना लेंगे, जितने ताप से तापित होंगे, जैसे सोने को जितना जितना गर्म किया जाता है, उतना उतना उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है, उतना उतना उसके अंदर से दोष निकल जाता है। जो विभाग चीज़ें हैं, मिट्टी आदि, पत्थर आदि, जो भी सोने के अंदर हैं, वो सब सोने को तपाते हैं, तो तपाते तपाते वो सारी चीज़ें जल जाती हैं और सोना सोना शुद्ध रूप में रह जाता है। तो ऐसे आतापना आदि लेकर के जिस समय जैसी आतापना लेने का टाइम रहता है, उस तरह की आतापना लेकर के अपनी सुकुमारता को दूर करें। सुकुमार बने रहना ये ठीक नहीं, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। आदमी को स्वावलंबी होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है, कर्मण्य होना जरूरी है, और किसी न किसी चीज में प्रवृत्त होना जरूरी है, कार्य कुशल होना जरूरी है। क्योंकि हम शरीर में, अगर ये चीज नहीं रहेगा तो हमारी स्थिति कैसी होगी। जैसे मुर्गा खाने के अंदर मुर्गे को जो है दाने डालते रहते हैं, उड़ने का टाइम नहीं रहता, बस वैसे स्थूल होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, और कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम सुकुमारता के अंदर रहेंगे, तो हमारा शारीरिक सुख ही संभव। शारीरिक सुख ही नहीं मिलेगा तो दूसरे सुख की क्या कल्पना की जा सकती है। और दूसरी बात शास्त्रकार कहते हैं, कामे कमाई, कामनाओं को दूर करो, कामनाओं को कम करो, जितनी जितनी इच्छाओं को कम करो, जितना जितना जरूरतों को कम करो, जितना जरूरत कम कर सकते हो करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कमियों को दुख अपने आप कुछ छोटा होता चला जाएगा। हमें दुख छोटा करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, दुख को कम करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, कामे कमाई, अपनी कामनाओं को कम करो। कामनाओं को जितना जितना कम करोगे, जरूरतों को जितना जितना कम करोगे, उतना ही उतना दुख अपने आप कम होता चला जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर कामनाओं को कम करना, सुखमालता को कम करना, एक्टिव रहना और इच्छाओं से अपने आप को बचा करके रखना। इच्छाएं, कामनाएं, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह के स्वप्न, उन चीजों से अपने आप को बचा के रखना। ऐसी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं या स्वप्न है, उन सबको कना ही माने उसको दूर करोगे, नष्ट कर दोगे, तो कमियम खुद दुखम, दुख तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। दुख को नष्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे ही तुम कामनाओं को नष्ट करोगे वो दूर हो जाएगा। अगर ये दीपक जैसे बाती जल रही है, अगर उस बाती के अंदर तेल होगा, अगर दीपक के अंदर तेल होगा तो बाती जलती रहेगी। अगर उसके अंदर तेल होगा ही नहीं तो फिर बाती कैसे जलेगी? वो तो अपने आप बुझ जाएगी। तेल खत्म हुआ, अंदर से तेल खत्म हो गया, जो बाती बुझ गई। ऐसे जो कामनाएं और वासनाएं, इनको हमने कम कर दिया तो कमियम खुद दुखम, दुख तो अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको सीधा खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, कामनाओं को खत्म करने की जरूरत है, कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है।
और इसमें जितनी जरूरतें हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम कम करते चले जाएंगे। जितना कम कर सकते हैं कम करते चले जाएं। और इस तरह से आवश्यकताओं को हम कम करते हैं तो इसमें अणुवर्त की आराधना हो जाती है, इसमें गुणवर्त आदि की आराधना हो जाती है, इसमें श्रावकत्व का परिपाक होता है, साधुता जीवन के अंदर जन्म लेती है, हिंसा की प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं, चोरी ठगी आदि वो सब समाप्त हो जाते हैं, झूठ बोलने की प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं, परिग्रह की वृत्ति समाप्त होती चली जाती है, अपनी जरूरतों को कम करते हैं, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं और इच्छाओं को कम करते हैं। तो ये सारी चीजें जिनकी वजह से तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, तरह तरह से दुख पैदा हो जाते हैं, वो सब अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। जिसे कछु न चाहिए वो शान को शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं का भी राजा होता है, सम्राट होता है। सम्राट सम्राट नहीं होता, राजा राजा नहीं होता। ठीक है, उसको बोला जाता है, लेकिन राजा राजा नहीं होता, सम्राट सम्राट नहीं होता। लेकिन सम्राट कौन होता है? जिसे कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो सम्राट होता है। जिसे कछु न चाहिए वो शाहन को शाह, और शाहों का शाह होता है। तो ये इच्छाओं को और जरूरतों को और आवश्यकताओं को हम कितना कम कर सकते हैं, जितना हम कम करेंगे उतना ही दुख अपने आप कम होता चला जाएगा। ये सबसे अच्छा सुखी होने का दुनिया के अंदर रास्ता है। और जो आदिवासी लोग हैं वो एकदम सुखी रहते हैं। बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाले आत्महत्या करते हैं, आदिवासी कोई आत्महत्या नहीं करता। वहां पर काटमार वगैरह नहीं होती, आराम से रहते हैं, क्योंकि कोई जरूरत है नहीं, कोई आवश्यकताएं है नहीं। और आवश्यकताओं को इतना कम आवश्यकताओं में रहते हैं वनवासी लोग, आदिवासी लोग, वो दुनिया के अंदर बड़े सुखी रहते हैं। वहाँ पर कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता, वहाँ पर कोई दवाई बूटी की जरूरत नहीं होती। कुछ उनकी नासमझी के कारण, उनकी बेवकूफ़ी के कारण, वो कुछ ऐसी बेवकूफ़ियों वाली परंपराओं के कारण भले ही दुखी रह जाएं, लेकिन इन जरूरतों से, कल्पनाओं से, चाहिए परिग्रह की वृत्ति से, इससे उनको कोई दुख वगैरह नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कम है, जरूरत ही कम है। कम इतने कम कामों के अंदर काम हो जाता है, उनको आगे कुछ इस प्रकार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़े आराम से वन्य जीवन को व्यतीत करते हैं। तो जितना जितना हम कामनाओं को और कामनाओं से पैदा होने वाली जरूरतों को कम करेंगे, वो कम करते चले जाएंगे, उसी अनुपात पर जो है दुख भी अपने आप कम होते चले जाते हैं, अपने आप कम होते चले जाते हैं। और ऐसा करने से ये शक्ति पैदा हो जाती है, छिंदाई दोषम और विनेज रागम। छिंदाई दोषम, दोष माने दोषों को, द्वेष को, लड़ाई झगड़े को, वो जो है छिंदाई माने तोड़ सकता है। अब जब किसी से हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, कोई हमने कब्जा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, और अगले की चीज़ हमारे को चाहिए नहीं, अगले का हमने छीनना नहीं, अगले को झपटना नहीं, हमारे को ऐसी इच्छाएं नहीं है, तो फिर ये जो दोष है, द्वेष है, झगड़ा है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। किसी से बैर विरोधी नहीं। अरे भाई हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है तो काहे को लड़ेंगे, काहे को छीना झपटी करेंगे, काहे को झूठ बोलेंगे, काहे को अगले को फंसाएंगे, काहे को वहाँ पर किसी प्रकार का षड्यंत्र करेंगे। तो इस प्रकार से वो द्वेष अपने आप जो छिंदाई टूटता चला जाता है। और विनेज रागम, और जब चीज़ों को हम कम करते चले जाते हैं, जैसे कम कर दिया वो राग खत्म हो गया, दूसरा चीज कम कर दिया वो राग खत्म कर दिया, तीसरा चीज कम कर दिया वो राग खत्म कर दिया, ऐसे चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, जरूरतों को घटाते चले जाएंगे। जैसे जैसे जरूरतें घटती चली जाएंगी वैसे वैसे राग संकुचित होता चला जाएगा, राग मंद पड़ता चला जाएगा, राग पतला होता चला जाएगा। तो द्वेष भी वहां पर खत्म हो जाता है और राग भी खत्म हो जाता है। और रागो या देशो वियकम वियम, यही तो कर्म बीज हैं, यही तो संसार को बढ़ाने वाले हैं,
इन्हीं से तो संसार के अंदर सारी परेशानियां हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं तो ऐसी वृत्ति हम जीवन के अंदर अपनाते हैं तो दोष द्वेष भी कम हो जाता है और राग भी कम हो जाता है। और राग और द्वेष का कम होना और शरीर की सुखमलता का न होना, शरीर का कठोर होना, शरीर का मजबूत होना, शरीर का स्वावलंबी होना, शरीर के अंदर सुखमलता का न होना, शरीर के अंदर सादगी का होना और कामे कमाई और कामनाओं को कम करते नष्ट करते करना तो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसा करने से द्वेष भी नष्ट से द्वेष के बंधन भी खत्म हो जाएंगे और राग का जो राग है वो भी नष्ट हो जाएगा। और राग द्वेष ही नष्ट हो गया, राग द्वेष ही पतला पड़ गया, राग द्वेष भी कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा? सुई हुई सी संपराए, तो तुम इस संसार के अंदर रहते हुए परम सुखी हो जाओगे। तुम्हें सुख के लिए कोई महलों की जरूरत नहीं, सुख के लिए कोई पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, सुख के लिए कोई मान सम्मान आदर की जरूरत नहीं, सुख के लिए कोई चक्रवर्ती बनने की जरूरत नहीं, सम्राट बनने की जरूरत नहीं, सुख के लिए कोई स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, बड़े से बड़ा देवता इंद्र बनने की जरूरत नहीं। ये जो कामनाओं को जितना जितना खत्म करोगे, राग द्वेष को पतला करोगे, एवं सुई हुई सी संपराए, ये संसार के अंदर रहते हुए ही तुम परम सुखी हो जाओगे। संसार में, इसी संसार में जहां पर चारों तरफ तुम्हारे को दुखी दुख अशांति अशांति नजर आती है, इस तरह अपनी वृत्ति को बदलोगे तो इस संसार के अंदर रहते हुए ही परम सुखी संपराए हुई सी सुई हुई सी माने सुखी हो जाओगे। ये सुखी होने का बड़ा सुंदर मार्गदर्शन, सुखी जीवन व्यतीत करने की सलाह, सुखी जीवन का औचित्य, सुखी जीवन का मुख्य कारण और सुखी जीवन के लिए हमारे को वास्तव में किस तरह से अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका बहुत ही सटीक, बहुत सुंदर, बहुत सरल और सबके समझ में आने वाला विवेचन इस गाथा के अंदर अरहंत भगवंतों ने किया है। आया बया ही चय सोगमल्लम कामे कमाई कमियम खुदुखम छिंदाई दोषम विणेजरागम एवं हुई एवं सुई हुई सी संपराय। बस इस संसार में रहते हुए तुम परम सुखी क्या कर जाओगे, हो जाओगे। ये बहुत बड़ा दर्शन और बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रभु परमात्मा ने फरमाया है। इसके ऊपर सोचेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम भी जहाँ भी हैं वहीं पर सुखी रह सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।